एक बहुत ही खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम था नूरस्तान। वहां एक महल था जो बादलों को छूता नजर आता था। महल की बालकनी में एक हसीन शहजादी रहती थी जिसका नाम था शहजादी गुलजार। लंबे रेशमी सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी भूरी आंखें और नाजुक मगर गुरूर से भरा चेहरा। लेकिन गुलजार के दिल में नरमी की जगह गुरूर ने ले ली थी। उसकी माँ इंतकाल कर चुकी थी और सौतीली माँ मल्लिका जुलेखा निहायत सख्त दिल औरत थी। एक दिन मल्लिका जुलेखा ने गुस्से में आकर कहा, बस बहुत हो गया, तुम्हें महल में रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मल्लिका ने खादिमाओं को हुक्म दिया कि गुलजार के जेवरात और शान व शौकत छीन ली जाए। शहजादी को महल से निकाल दिया गया। वो एक पुरानी साड़ी में अकेली रोती हुई जंगल की तरफ निकल पड़ी। उसके पांव नंगे थे और जमीन की मिट्टी उसके पैरों से लिपट गई। जंगल के दरख्तों की सरगोशियां शहजादी के आंसू पोंछती गईं। परिंदे उसके गर्द गाने लगे। थकी हारी शहजादी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। तभी झाड़ियों में से एक भूरा भालू निकला। शहजादी घबरा गई, लेकिन भालू धीरे से बोला, डर मत, मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा। भालू गुलजार को अपने छोटे से लकड़ी के घर में ले गया जो दरख्तों के बीच छुपा हुआ था। अंदर एक नरम घास का बिस्तर, एक छोटा सा चूल्हा और खिड़की से आती हवा का हल्का झोंका था। गुलजार हैरान रह गई। ये तो जादू जैसा है, वो बोली। भालू मुस्कुराया, ये सिर्फ जंगल की सादगी है। अगली सुबह भालू ने शहजादी को साथ लिया और जंगल की सफाई करवाई। गुलजार ने झाड़ू उठाया, लकड़ियां छुनी और पानी भरा। इब्तिदा में वो नाक चढ़ाती रही, मगर फिर परिंदों के गीत, सूरज की किरणें और भालू की दोस्ती ने उसे हंसने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद जंगल के जानवर भी गुलजार से घुलने मिलने लगे। खरगोश उसके दामन से खेलने लगे, हिरण उसके साथ दौड़ने लगे और परिंदे उसके लिए फल लाने लगे। शहजादी ने महसूस किया कि जंगल में सुकून है, इज्जत है और दिल से मिलाप। सुबह की पहली किरणों ने जंगल को ख्वाबों जैसा मंजर दे दिया था। हर शाख पर शबनम के कतरे चमक रहे थे और परिंदों की चहकार हवा में घुल रही थी। शहजादी गुलजार, जो अब जंगल में रहने लगी थी, एक पुरसुकून नींद के बाद जागी और कटिया के दरवाजे पर आई। उसके सुनहरे रेशमी बाल छोटी में बंधे हुए थे, जिनमें सफेद मोती जगमगा रहे थे। वह अपनी हल्की जामुनी फराक में, जिस पर चांदी की लेस लगी थी, नींद से बोझिल आंखों से मंजर देख रही थी। दूसरी तरफ एक शहजादा जो शिकार पर निकला था, जंगल में भटक गया था। उसका घोड़ा एक झाड़ी में उलझकर जख्मी हो चुका था। वह परेशान होकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था जब शहजादी गुलजार की नजर उस पर पड़ी। वह फौरन उसकी तरफ दौड़ी। क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? गुलजार ने पूछा। शहजादे ने नजरें उठाईं और पहली बार गुलजार को देखा। उसकी नीली आंखों में हैरत और नरमी थी और सूरज की रोशनी में उसकी छोटी में जगमगाते मोती चमक रहे थे। गुलजार ने उसे अपनी कटिया तक ले जाने का फैसला किया। रास्ते में वह दोनों बातें करते रहे। शहजादी ने अपनी कहानी सुनाई और शहजादा, जो एक दूसरे सल्तनत का वली अहद था, खामोशी से सुनता रहा। कटिया में पहुंचकर शहजादी ने न सिर्फ शहजादे के घोड़े की मरहम पट्टी की, बल्कि उसे पानी पिलाया, बेरियां खाने को दीं और आराम के लिए जगह भी दी। रात को शहजादा बाहर निकला और आसमान की तरफ देखता रहा। उसके दिल में गुलजार के लिए एक अजीब सी कशिश पैदा हो रही थी। अगले दिन वह दोनों जंगल में जानवरों के साथ खेलने निकले। लोमड़ियां, खरगोश और हिरन उनके आसपास थे, जैसे जंगल भी उनसे मोहब्बत करने लगा हो। गुलजार की मासूम मुस्कुराहट और उसकी सादगी ने शहजादे को मुतासिर किया। शाम को जब वह दोनों एक तालाब के किनारे बैठे थे, शहजादा गौर से गुलजार को देखने लगा। तुम वही हो ना जिसे सब लोग खो चुका समझते हैं? एक शहजादी। गुलजार ने इस बात में सर हिलाया, मगर साथ ही कहा कि वह वापस नहीं जाना चाहती। वह महल, वह लोग, वह मेरी जगह नहीं। इस दौरान महल में मल्लिका जुलेखा को यह खबर मिली कि गुलजार जिंदा है और जंगल में है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने फौरन अपने मुहाफिजों के साथ जंगल का रुख किया। जंगल ने गुलजार और शहजादे को बचाने के लिए अपना सिहर दिखाया।
पत्तों की सरसराहट, दरख्तों की छांव और परिंदों की चहचहाहट ने मल्लिका के काफिले को उलझा दिया। वह जंगल में घंटों भटकती रही, मगर गुलजार न मिली। आखिरकार गुलजार ने फैसला किया कि अगर उसे अपनी पहचान वापस लेनी है तो अपनी शरायत पर महल वापस जाना होगा। वह अब कमजोर नहीं रही थी। शहजादे के साथ वह महल की तरफ रवाना हुई। महल पहुंचते ही हर कोई हैरान रह गया। वही गुमशुदा शहजादी अब नरमी, ताकत और वकार की तस्वीर बनी खड़ी थी। मल्लिका जुलेखा का चेहरा फक हो गया, मगर कुछ कह न सकी। शहजादा और शहजादी की शादी धूमधाम से हुई, मगर गुलजार ने महल में तब्दीली लाने की ठान ली थी। अब वह खुद फैसले करती और सबकी सुनवाई होती। जंगल, रीछ और वह छोटी सी कटिया हमेशा उसकी यादों में बसे रहे। शहजादी गुलजार अब सल्तनत की नई मल्लिका बन चुकी थी। वह अब कमजोर नहीं रही थी। एक दिन दरबार में सबके सामने उसने सख्त लहजे में ऐलान किया, जुल्म और फरेब का महल में कोई गुजर नहीं। मलिका जुलेखा, जो तख्त से नीचे एक सादा सी कुर्सी पर बैठी थी, चौंक गई। गुलजार ने मुहाफिजों को हुक्म दिया, इस औरत को महल से बाहर निकाल दो। यह अब हमारी सल्तनत की मल्लिका नहीं, बल्कि जुल्म की यादगार है। मुहाफिजों ने अदब से मगर सख्ती से जुलेखा को खींचकर दरवाजे तक पहुंचाया। जुलेखा का गुरूर टूट चुका था। उसकी आंखों में बेयकीनी और गुलजार की आंखों में अज़्म था। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.